अजहरी जी आप ही से करता हूं, क्योंकि कल्बे जव्वाद जब गजवाए हिंद का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कि कंफ्यूजन है बड़ा, ये क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो जब कल्बे जव्वाद जैसे शिया धर्मगुरु को ये समझ में नहीं आया तो देश के बाकी लोगों को क्या समझाएंगे आप कि क्या है ये गजवाए हिंद, जिसको लेकर बाकायदा फतवा जारी कर दिया गया? कल्बे जव्वाद साहब एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गजवा समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी बात कंफ्यूजन है। वो ये भी बोल रहे हैं कि महमूद गजनवी ने हमला किया, फलाह अब्दाली ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, तो उन लोगों ने इसको मान लिया था कि गजबा हिंद है। हमारे नजदीक गजबा वो है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नफ्से नफीस खुद मौजूद हो। सराया हमने जो पढ़ा है, सराया उसको कहते हैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग में जो सहाबा उनको जाने की इजाजत दी हो, उनको खुद छोड़ा हो सरकार की हयाती जाहिरी जिंदगी की बात में कर रहा हूं। ये जो गजबा हिंद की जो हदीस है, जो आपने 2008 के जो दारुल उलूम देवबंद के फतवे, वो जो दारुल इफ्ता की जो वेबसाइट है उससे निकाल करके जो आज आपने उस पर हल्ला बोल कर रखा है, ये 2008 का मामला है। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना चुकी थी। 2017 से योगी जी क्या कर रहे थे आप लोग भाई अब तक? 2024 का चुनाव नजदीक आया तो आपको ये चीजें मिल गई, मुसलमानों को बदनाम करने। अच्छा अजहरी साहब, क्या है ये 2008 का मामला है, लेकिन नहीं अजहरी साहब 2008 का मामला है, लेकिन गजवाए हिंद को लेकर ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं कि क्या गजवाए हिंद वाकई में ये सोच हमारे समाज में है क्या भारत देश के अंदर रहकर कोई धर्म युद्ध छेड़ने की कोई कोशिश है क्या? अरे साल 2008 का मामला और 2032 का मामला, मसला इसकी सोच को लेकर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रहे हैं। हाँ, मसला सोच को लेकर है सर। गजबा जी, मसला सोच को लेकर है, क्या किसी तरह का धर्म युद्ध छेड़ने की कोशिश, इस्लाम के विस्तार की कोशिश इस टर्मिनोलॉजी के साथ देश में हो रही है क्या? हिंदू राष्ट्र की बातचीत कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री की सोच याद नहीं आती आपको? जो चाकू उस पे वो अपना डिफेंस रखते हैं। आप बता दीजिए गजवा हिंद को लेकर आपका डिफेंस क्या है? सदन में खड़े होकर के संविधान की कसम खा करके शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री महोदय। अच्छा ठीक है, मैं एहसान अब्बासी जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। एहसान जी मैं आपके पास आता हूं, हमारे साथ अंबर जैदी है, उन्होंने पहले हाथ खड़ा किया। अंबर जैदी जवाब देना चाह रही हैं अजहरी जी को। अंबर जैदी प्लीज, ओवर टू यू। जी अनुराग, सबसे पहली बात तो ये कि मौलाना कल्बे जवाद साहब को मैं बात सुन रही थी और जिस तरह से अभी भाई साहब ने जिस तरह से उनके पूरे वक्तव्य को तोड़ा मरोड़ा है नूर अजहरी साहब ने, तो मैं पहले तो उसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी बात करी वो शिया और सुन्नी पर्सपेक्टिव से नहीं, भाई भारतीय मुसलमान होने के नाते अपने पूरे समाज के सामने और पूरे समाज की तरफ से बात कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मौलाना साहब ने बात कही थी, उन्होंने ये कहा था आपने ही, अब आपने खुद अपने लिए जाल बुना, आपने कहा कि वो गजवा वो होता है, और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि गजवा वो होता है जहां पर जिस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हो। अगर यही सच है तो फिर गजवा हिंद की बात दारुल इफ्ता की वेबसाइट पर 2008 में भी क्यों है? या फिर गजनवी अब्दाली या कोई भी इन्वेजन करता है भारत में तो उसको आपने गजवा क्यों माना, क्यों आप गजवा मानते हैं? तो जो मौलाना साहब कह रहे थे वो तो बहुत ही ज्यादा आपका कंफ्यूजन जाहिर कर रहे थे। आप जिस तरह से लोगों को भ्रमित करते हैं, ये आपका कंफ्यूजन है, आप जो भ्रमित करते हैं। और आप आज भी सवाल आपने नहीं उठाया दारुल इफ्ता पे, दारुल देवबंद पे, आप किस तरह से आप युवाओं को भड़काते हैं। और आप आज की बात नहीं है, पूरे 1000 साल में हजारों इस्लामिक स्कॉलर्स ने इस हदीस को, जो नसाई की हदीस है, जिसको देवबंद अपनी वेबसाइट पे डालकर बैठा है। और आज यहाँ पर ही नहीं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और दुनिया भर में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस हदीस पे चलते आते हैं, तो दारुल उलूम देवबंद की जिम्मेदारी नहीं है या फिर ग्लोबली जितनी भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह की हदीसों को डिस्कार्ड करें। आप इस तरह से मेरी बात पहुंचेगी नहीं। मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बात करने के लिए बैठी हूँ। और ये पूरे समाज की बात है और देश की बात है। जब भी देश की बात आती है, और मुझे लगता है कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि इस तरह की देश विरोधी मानसिकता को पूरे मुस्लिम समाज को डिस्कार्ड करना पड़ेगा और ऐसे लोगों पर सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश के साथ आपकी बात अनकट चली गई, देश की जनता ने आपको
सुन लिया और जाहिर बात है कि इसको लेकर जो कंफ्यूजन थी वो भी हो सकता है कि आपकी बात को लेकर वो अब लोगों का वक्तव्य बदल जाए। मैं आ रहा हूं आपके पास अजहरी जी मैं आ रहा हूं आपके पास, ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं अजहरी जी, ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं मैं। अजहरी जी प्लीज मैं आ रहा हूं आपके पास, पूरा मौका मिलेगा, अभी तो पूरी चर्चा इसी पे। अब्बासी साहब कम से कम जवाब तो ले, नहीं आपने अपनी बात कही ना अजहरी जी, सबको पूरा मौका मिलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। कई सारे मेहमान हैं और आप ही के पंथ के लोग हैं। मेरे साथ एहसान अब्बासी जी जुड़े हुए हैं और जो कि पसमानदा मुस्लिम समाज के स्पोक्स पर्सन है लेकिन सुन्नी है। तो मैं एहसान अब्बासी जी आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोग इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि गजवाए हिंद शरीयत में, कुछ लोग कहते हैं कि सुन्नी की किताब में सिर्फ ये सीमित है, कुछ लोग कहते हैं हदीस में। ये दरअसल है क्या गजवाए हिंद? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैं स्पष्ट कर दूं, पहले तो अगर 2005 में या 2008 में भी वेबसाइट पड़ा हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं उसको विरोध करता हूं कि गजवाए हिंद जो सोच है वो देश में नहीं पनपती है। ये सोच पाकिस्तान की है। आपको याद होगा कि लाल टोपी वाले गजवाए हिंद कहते थे हिंदुस्तान के लिए, तो वो ये वही सोच है। इस सोच को नष्ट करना होगा और आज वक्त आ गया है जो देशभक्त मुसलमान है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, वो एकजुट होकर इनका बहिष्कार करें, धार्मिक बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें, क्योंकि ये देश मेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का गुलदस्ता है। इसको तोड़ने की साजिश ना करें और जो गजवाए हिंद की सोच रखते हैं उनका बहिष्कार करें। मतलब एहसान अब्बासी जी कुल मिलाकर ये मानकर चले कि गजवाए हिंद का मतलब जो है वो देश विरोधी है, मतलब इसको डिफेंस करने का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल ये देश विरोधी है। और जैसे कि PFI की सोच थी उसको बैन किया भारत सरकार ने, और जो लोग आज अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं और जो सिर्फ समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके ऊपर। और एक बात और कह दूं, जो हदीस का जो जिक्र कर रहे हैं ना, वो हदीस को सबको सबने खंडन किया है। हमारे स्कॉलर हो या हमारे उलमाए हो, उन्होंने उसको नहीं माना, गजवाए हिंद को नहीं माना, क्योंकि ये मेरा देश है, मेरा भारत सबसे अच्छा है, सब सुंदर है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे इराक हो, चाहे इराक हो, किसी की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने। ये तो बिल्कुल सही बात है सर। आज देश जितना मजबूत है, चाइना जैसे देश भारत की तरफ आंख उठा के देखने से पहले 10 बार सोचते हैं। बाकी आइससाइड वाले देशों की तो हम बात ही नहीं करते हैं। जंग नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, मैं सर आ रहा हूं आपके पास। आज मेक इन इंडिया और भारत की जो मिलिट्री पावर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, कई देशों से ज्यादा है, और इसीलिए हमें अपनी भारत की ताकत पर तो पूरा भरोसा है। मैं मुमताज आलम रिजवी भाई आपसे समझता हूं कि क्योंकि कल्बे जवाद पूरे शिया धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि इसकी कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं, और हमारे साथ एहसान अब्बासी बैठे हैं, वो सुन्नी है चूंकि, और वो कह रहे हैं कि अगर गजवाए हिंद की सोच है तो ये पाकिस्तान की सोच है या आक्रांताओं की सोच है, इसमें भारत का कोई काम नहीं। देखिए ऐसा है अनुराग भाई कि मौलाना कल्बे जवाद साहब शिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो इस्लामी स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं। तो उन्होंने जो बात कही है उसके हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई गलती से इस किस्म का फतवा आ गया है तो नासमझी में, तो उसको फौरी तौर पर रिमूव करना चाहिए, हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो गज़वाए हिंद की बात है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये गैर इस्लामी हो जाए, क्योंकि 2 तरीके की जंगें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुई। मेरे पास ये तफसीर इस्लाम किताब मौजूद है, और गजा के का मतलब जो है, गजवा का मतलब है जंग के, उसके मानिए जंग के। लेकिन गजवा और सराया जैसे इन्होंने बताया वो 2 तरीके की थी। एक वो जैसा कि इन्होंने बताया कि जिसमें बनफ्स नफीस खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शरीक होते थे, और जिसमें आप शरीक नहीं होते थे, अपना जानशीन या अपना नुमाइंदा भेजते थे, तो उसको सराया कहलाते। इसका मतलब साफ हो गया यहीं पे देखिए कि गजवा दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर दूसरा होता किसी नुमाइंदे की कयादत में, लीडरशिप में, तो फिर वो सराया क्यों नाम दिया जाता। लेकिन वे भी आप देखिए कि हुजूर के दौर में जो उनके जानशीन थे, जो सहाबा थे, उनको जब बेचते थे, आज कहां सहाबा हैं? जब सहाबा नहीं है, और सहाबा कौन होते हैं कि जो हुजूर के साथ में रह रहे हो, अब बाद वाले सहाबा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यह है कि अब ना तो सराया हो सकता है, ना तो गजवा हो सकता है। गजवा तो हो ही नहीं सकता। तो अब बताइए, जो लोग गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा ना
कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं या ये कहीं नहीं है, वो इसीलिए मतलब आप ये कह रहे हैं चर्चा में बैठ के कि अजहरी साहब को डिफेंड कर रहे थे। नहीं है, नहीं, आपने तो इसके पीछे धार्मिक तर्क दिए, जो हमारे साथ अजहरी जी बैठे वो तो डिफेंड कर रहे थे, तो मतलब अजहरी जी गलत बोल रहे हैं। नहीं, डिफेंड कर रहे हैं, ये ठीक